हमारा उद्देश्य सबूतों के साथ गद्दार लीगल टीम और उनके चमचों की पोल खोलना है। जब भी हम इनकी पोल खोलते हैं तो ये लोग निर्दोष आश्रमवासी भाइयों व बहनों की आड़ में छिप जाते हैं। हमने आज तक किसी भी निर्दोष आश्रमवासी भाई व बहन पर कोई आक्षेप नहीं लगाया है। आज हम फिर से गद्दार लीगल टीम और उनके चमचों की पूरे सबूतों के साथ पोल खोलेंगे। 25 सितंबर 2021 की रात को एक मैसेज फैलाया जाता है कि 26 सितंबर को रेखा बहन व ज्योत्सना बहन का सत्संग है और वह सत्संग आश्रम के मंगलमय चैनल पर लाइव भी आएगा। इसी रात को एक और मैसेज फैलाया जाता कि पूज्य बापूजी का विशेष संदेश सभी साधकों को दिया जाएगा, इसलिए सभी लोग आश्रम पहुँचें। 26 सितंबर 2021 को जब साधक आश्रम के मंगलमय चैनल पर सत्संग सुनने के लिए जुड़ते हैं तो वहां पूज्य बापूजी के सत्संग की एक वीडियो क्लिप को काट छांट करके चलाया जाता है और यह पूरी कोशिश की जाती है कि पूज्य बापूजी की सुपुत्री को हर तरह से बदनाम किया जाए। इस वीडियो की सच्चाई आप खुद देखिए। सत्संग में जरा प्रेतों को डांट दिया तो एक प्रेत तो मेरी गाड़ी के पीछे, उनको तो आने में क्या, हवा तो होता है सूक्ष्म, वो तो मेरे कुटुंब में ही घुस गया बच्ची बनकर और उसने ठान लिया कि बापू को भी दिखा देंगे। वो कितना भी मेरे को तंग करता है लेकिन मैं बदले में उसकी। तो देखा आपने कि किस तरह पूज्य बापूजी के पुराने सत्संग की वीडियो क्लिप में घटिया और लो लेवल की एडिटिंग करके साधकों को गुमराह किया जा रहा है। और यह भी तो एक मजाक ही है कि जिस ब्रह्मज्ञानी संत के शिष्यों से भी भूत प्रेत दूर भागते हैं, उनके बारे में यह अनर्गल प्रचार किया जा रहा है कि उनको आज तक प्रेत परेशान कर रहे हैं। ये लोग यही नहीं रुकते हैं, उसके बाद आश्रम के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग पूज्य बापूजी के नाम से एक फर्जी मैसेज फैलाते हैं, जैसे यह नंबर पानीपत आश्रम के संचालक अभिषेक भाई का है और करोलबाग आश्रम के सोनू भाई ने भी इस मैसेज को फैलाया। यह मैसेज कितना फर्जी है इसे आप खुद देखिए। इसमें ऊपर तो लिखा है पूज्य बापूजी का संदेश और बीच में निराधार, बेहुदा व बेतुके तर्क देकर पूज्य बापूजी की सुपुत्री को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश की गई है। केवल भारती श्री जी ही नहीं, इस मैसेज में पूज्य मैयाजी को भी बड़े ही भद्दे व अश्लील तरीके से बुलाया गया है। इस मैसेज में इन नीच लोगों ने पूज्य मैयाजी को बस कंडक्टर की बहन लिखकर संबोधित किया है। इस मैसेज में लिखी गई बातें निराधार, बेहुदी व बेतुकी हैं। इस मैसेज से पल्ला झाड़ने के लिए इन नीच लोगों ने मैसेज के अंत में नाम लिख दिया अंजलि शुक्ला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कानपुर उत्तर प्रदेश। यह लड़की और इसका नाम उतना ही फर्जी है जितना कि यह मैसेज और पानीपत आश्रम के संचालक अभिषेक व करोलबाग आश्रम के सोनू तथा अन्य गद्दार लीगल टीम के चमचों द्वारा यह मैसेज फैलाकर केवल और केवल अपनी नीचता और घटियापन का प्रमाण दिया जा रहा है। जब पूज्य बापूजी ने 1 जुलाई 2021 को रामा वक्ता को कहा था कि इस आदिवासी छोरे को पीले कपड़े उतरवाकर पेंट शर्ट पहना दो, तब ये तथाकथित एकनिष्ठ साधक कहाँ चले गए थे? वो भी तो पूज्य बापूजी की आज्ञा ही थी ना। कितने लोग परेशान हुए, नाक कटवाई, साधकों को तड़पाया। पीला कपड़ा इसीलिए तेरे को पहनने का, पीला कपड़ा उतरवा के पैंट और शर्ट पहना दो। भागता है तो कहाँ भाग के जाता मैं देखता हूँ। इसके बाद ये यही नहीं रुकते हैं, इन लोगों ने अपना नंगा नाच करना शुरू कर दिया है। इसके तहत ये लोग वीडियो तो खुद बनाते हैं पर उसको अपलोड इनके द्वारा ब्रेन वॉश किए गए साधकों के चैनलों पर करते हैं। इसी कड़ी में इन्होंने मानव बुद्धदेव नाम के एक यूट्यूब चैनल पर हाल ही में एक वीडियो अपलोड की है। वो वीडियो अहमदाबाद आश्रम की सोशल मीडिया टीम द्वारा बनाई गई है। उस वीडियो में भी यह लोग पूज्य बापूजी की सुपुत्री की पुरजोर बदनामी करते पाए जाते हैं। इस वीडियो में हालांकि सभी बातें बेहुदी ही बोली गई हैं, परंतु उसमें से एक हम आपको दिखाते हैं। देखिए यह वीडियो क्लिप। एक और तथ्य शास्त्र विदित है, मासिक धर्म में रहने वाली नारी का दर्शन करना शास्त्र अनुसार वर्जित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस अवस्था में स्त्री आसपास की ऊर्जा का शोषण करती है, जिससे ऊर्जा स्रोत की हानि होती है। यही कारण है कि रजस्वला स्त्री के सानिध्य में तुलसी का पौधा तक मुरझा जाता है। कई सत्संग वक्ताएं बहुत पहले से अपने कार्यक्रम की घोषणाएं करती हैं। उदाहरणार्थ, अमुक से अमुक दिनांक तक शिवरात्रि का शिविर होगा,
उस दौरान यदि वह वक्ता मासिक धर्म में आ गई तो उसका दर्शन करने वाले की भारी हानि होती है और हुई भी होगी। बड़ा विचारणीय है कि शास्त्र व हिंदू धर्म के सिद्धांतों का खंडन स्वयं हिंदू धर्म प्रचारक ही करेंगे तो दूसरे लोग उसका पालन कैसे करेंगे। तो भारती जी को ऐसी दशा में कार्यक्रम नहीं देना चाहिए। अगर वे कार्यक्रम कर भी रही हैं तो बुद्धिमान श्रोताओं को अगर वे अपना हित चाहते हैं तो वहां जाने से बचना चाहिए। तो देखा आपने किस प्रकार की बेहूदी और बेतुकी बातें बोली जा रही हैं। हम गद्दार लीगल टीम के चमचों से यह पूछना चाहते हैं कि क्या आपने इसी मासिक धर्म वाली बात को लेकर रेखा बहन, ज्योत्सना बहन आदि का फोटो और वीडियो डालकर भी ऐसा प्रचार किया है? क्योंकि बहनें तो वे भी हैं और यह समस्या तो उनके साथ भी होगी। इसके बाद आते हैं डॉक्टर प्रेम जी। हमें नहीं पता कि क्यों वे एक छोटी सी बात का अर्थ का अनर्थ करके देख रहे हैं। भारती श्री जी की एक वीडियो क्लिप दिखाई जा रही है जिसको दिखाकर उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पूज्य बापूजी को शब्द बोला है और यह बोलकर साधकों को भड़काया जा रहा है व गुमराह किया जा रहा है। तो शिव और आइए शक्ति देखते हैं वो जैसे वीडियो क्लिप। अभिन्न है। शिव के बिना, शक्ति के बिना शिव, अगर इकार हट जाए तो शिव का क्या हो जाता है? शव। अगर ये ई जो शिव का ई लगता है, अगर वो ना हो तो शिव शिव नहीं रहते, क्या हो जाते? शव। तो शक्ति बहुत आवश्यक इसीलिए है कि शक्ति ही प्रकृति में कार्यान्वित होती है। शक्ति ही प्रकृति है और वही प्रकृति कार्यान्वित होती है। शिव तो कुछ नहीं करते, शिव तो बैठे केवल सत्ता देते हैं, पर दौड़ता कौन है? उसका असिस्टेंट दौड़ेगा ना। राजा तो बैठेगा, सेनापति दौड़ेगा। ऐसे ही शिव तो केवल अपने सत्ता में स्थित है, अपने आप में स्थित है, पर प्रकृति दौड़ रही है, प्रकृति क्रियान्वित हो रही है, प्रकृति शक्ति दे रही है, शक्ति संपन्न है। इसीलिए शक्ति ना हो तो शिव भी शव के समान माने जाते, ऐसा कहा जाता है। हमारे लिए अगर हमारे गुरु शिव स्वरूप है तो हमारी मैया जी शक्ति स्वरूप है, तो हम उसी स्वरूप में उनकी उपासना करते, उनका आवाहन करते, और वो हमारे आध्यात्मिक माता पिता के स्थान पर है, तो हम दोनों की उपासना करके उनसे ढेर सारे आशीर्वाद लेते हैं। आइए अब इसी लाइन को गूगल में सर्च करते हैं। हम गूगल में टाइप करते हैं कि शक्ति के बिना शिव शव है और देखिए क्या रिजल्ट निकल कर आता है। शक्ति के बिना शिव शव है। शिव और शक्ति एक दूसरे से उसी प्रकार अभिन्न है जिस प्रकार सूर्य और उसका प्रकाश, अग्नि और उसका ताप तथा दूध और उसकी सफेदी। शिव में ईकार ही शक्ति है। शिव से ईकार निकल जाने पर शव ही रह जाता है। शास्त्रों के अनुसार बिना शक्ति की सहायता के शिव का साक्षात्कार नहीं होता। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद आपको कई शास्त्रोचित उदाहरण देखने को मिलेंगे जिसमें यही बात कही गई है और ऐसी हजारों वीडियो YouTube पर देखने को मिलेंगी। महादेव, देवों के देव, केवल शिव, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं शव। शक्ति के बिना शिव शव है। जो बात भारती श्री जी ने बोली उसको जबरदस्ती पूज्य बापूजी के संदर्भ में बताकर साधकों को गुमराह किया जा रहा है। हालांकि वह बात तो उन्होंने शिवरात्रि की रात को सामान्य तौर पर कही थी। खैर डॉक्टर प्रेम जी हमसे उम्र में और ज्ञान में बड़े हैं, परंतु उन्होंने जो यह हरकत की है यह हम दूसरी कक्षा में करते थे। किसी भी बच्चे को चिढ़ाने के लिए उसका नाम बदलकर उसे कुछ भी बोल देना। हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी छोटी सी बात पर विश्व युद्ध करवा देंगे। जब अश्विनी काका अमृतसर वाले ने पूज्य गुरुदेव को जोधपुर सेशन कोर्ट में सबके सामने बदतमीजी से बात की थी तब तो आप चुप थे। इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं कि श्री सुरेशानंद जी का क्या कहना है। मंदिर में ठाकुर जी को प्रणाम करके आया और बाहर किसी को गाली सुना रहा है, कि कैसी भक्ति। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बनाई है श्वान की। कण कण में है झांकी भगवान की। क्यों किसी को डांटना, फटकारना, विरोध करना, धमकाना किस लिए?
जिसके जीवन में अभी भी किसी के लिए विरोध है, समझो अभी उसको बोध नहीं हुआ है। अभी वो विरोध में जी रहा है, बोध में नहीं जी रहा है। राग द्वेष में जी रहा है तो समझो अभी साधना में उड़ान नहीं भरी है। तो देखा आपने कि श्री सुरेशानंद जी का क्या कहना है। गद्दार लीगल टीम और उनके चमचों द्वारा पूज्य बापूजी की सुपुत्री को जिस तरह से अलग अलग तरीके के झूठ फैलाकर बदनाम किया जा रहा है, उससे यह लोग खुद अपनी नीचता का प्रमाण दे रहे हैं। इनकी नीचता अब जग जाहिर है और इनकी नीचता से परेशान होकर जब लखनऊ के एक जागरूक साधक ने लखनऊ आश्रम में कॉल किया, तो सुनिए क्या जवाब मिलता है। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ हरिओम। हाँ जी बोलिए। आप लोग भारती जी के खिलाफ इतना क्यों पड़े हुए हैं? कौन बोल रहे हैं? अरे हम मिश्रा जी बोल रहे हैं फैजुल्लागंज से। ऋषि प्रसाद में बराबर आप डाल रहे हैं। लोककर्ण सेतु में भी छप चुका है और वीडियो आ चुके हैं। अच्छा ये बताइए, जो आश्रम में रहते हैं ये क्या प्रेत हैं सब? अगर उनको ऐसा कह रहे हो आप लोग, अरे बापूजी ने कैसे किया, हमने सुना है कानों से क्या? आप ही देखा ना, वीडियो डाला है ना मैंने उसमें। अरे बापूजी की हालत नहीं देख रहे हो, कैथेड्रल पर आ क्या जेल के अंदर है? वीडियो डालने से क्या होता है? तुम लोग यार पगला गए हो क्या? ऋषि प्रसाद में भी छापोगे क्या इसको? आप कौन बोल रहे हैं? मिश्रा मेडिकल से। हाँ हाँ, ये ऋषि प्रसाद में भी छपेगा क्या? इस बात में भी छपेगा और आपके छाती पे जाएगा। वहाँ पे गुरु की आज्ञा का पालन करो, अपना दिमाग मत लगाओ वहाँ पे। अरे तुम लोग पगला गए हो क्या यार? हम नहीं पगला है, बापूजी ने भेजा ना पीछे से। बापूजी ने भेजा है, बापूजी के लिए केस के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बस भारतीय उनके परिवार के पीछे पड़े हो। केस बिगाड़ने में लगी हुई है ये माई। केस बिगाड़ दिया तुम लोगों ने यार, क्यों इल्जाम लगा रहे हो? कुछ नरक में भी ठोर नहीं मिलेगा तुम लोगों को। लोक कल्याण सेतु में छपा है। लोक कल्याण सेतु पागल है, उसको जिसको प्रेम है तो प्रेत है। पागल है क्या? बेवकूफ आदमी जैसे बात कर रहे हो। बेवकूफ है वो, प्रेत है साला मक्कार कहीं का, जो छाप रहा है गुरु परिवार के पीछे। बापूजी पास करते हैं? बापूजी कोई नहीं पास करते। बापूजी की हालत नहीं देख रहे हो। बापूजी की अपने घर में घुसे रहते। बापूजी की हालत नहीं देख रहे। तुम घुसे अपने मैदान में आओ ना, बात करो कि यहाँ पर। तो सुना आपने किस तरह से पूज्य बापूजी की आज्ञा का नाम लेकर साधकों को गुमराह किया जा रहा है, और ये कैसी मजाक की बात बोली है इन संचालक ने कि भारती श्री जी केस बिगाड़ रही हैं। अरे महाराज, 8 साल से इस केस को गद्दार लीगल टीम का मुखिया शातिर अर्जुन देख रहा है और केस दीदी ने बिगाड़ दिया। पहले तो आप लोग बोलते थे कि ईसाई मिशनरी पीछे है, फिर आप सोनिया राहुल पर आए, उसके बाद आप लोगों ने बोला था कि मोदी और शाह नहीं चाहते, तो अब ये नया बुलेटिन निकाल दिया। और ये क्या, यह खबर तो आपने लोक कल्याण सेतु में भी छाप दी, जो पत्रिका एक नॉन साधक के पास भी जाती है। इससे समाज में क्या संदेश जा रहा है, आप सभी साधक खुद समझ लें। चलिए देखते हैं कि यह लोग कैसे हमारे ब्रह्मस्वरूप गुरुदेव को ठगते हैं। यह हम नहीं कह रहे, सुनिए खुद पूज्य गुरुदेव की जुबानी। हनुमान जी जैसे को धोखा देने वाले मुनि, कपट मुनि तैयार हो जाते। फिर किसी ने बताया हनुमान जी को कि ये हनुमान जी बने। हनुमान जी जैसे को ठग जाते हैं लोग। हमारे आगे भी कई लोग ऐसे ऐसे डटिंग ले आते हैं कि हम भी ठगे जाते हैं। हमको भी बहुत लोग ठग के जाते हैं। बाबा जी जरा साइन कर दीजिए, ये कर दीजिए। अब फिर दूसरों को बताएंगे, देखो बापू से हमारी बातचीत है, बापू की साइन। और हम ठगने की बात है। वैसे क्या क्या दाव खेलते हैं, अपने को पता ही नहीं कि ये दाव है। बाहर में जहाँ थोड़ा शांत होकर देखता है, अंतरात्मा से आता है। व्यवहार में तो हमको भी कोई ठग जाए। हम तो सुना आपने कि पूज्य गुरुदेव को भी कैसे यह लोग झूठ बोलते हैं और गुमराह करते हैं। यही षड्यंत्र गद्दार लीगल टीम के शातिर मुखिया ने उस समय किया था, जब डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी जी पूज्य बापूजी को बेल दिलाने के लिए जोधपुर आए थे। सुनिए खुद स्वामी जी की जुबानी। और उसमें परंतु डालने वाले, बिगाड़ने वाले, खराब करने वाले आश्रम के लोग नहीं, और इसीलिए मैंने बीच में छोड़ दिया। मैं तो उनको बाहर निकालने के लिए लगभग सब तय हो गया था। और जिस दिन मैं गया कोर्ट में फाइनल आर्गुमेंट के लिए, जज मुझे कहते हैं कि एक और पिटीशन आ
कि उस संत जिसका नाम मैं बोल देता हूँ आसाराम बापू, उनका दस्तखत है। तो मैंने उनसे पूछा आपने कैसा दस्तखत किया, फिर वो आपने कहा कि ये स्वामी चाहता है इसमें दस्तखत हो जाए, तो मैंने कर दिया। इतना सरल है वो, और ये आश्रम के लोग नहीं है। मैं समझता हूँ ज्यादा सुरक्षित है जेल में, बाहर आएंगे तो पता नहीं आश्रम के लोग क्या करते हैं। तो देखा आपने कैसे पूज्य बापूजी व साधकों को गुमराह करके षड्यंत्र किया जा रहा है। अब ये मत बोल देना कि पूज्य बापूजी को कौन गुमराह कर सकता है। आपने खुद अभी पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुना है, और यही बात पूज्य नारायण साईं जी द्वारा भेजे गए डॉक्टर राघवन ने जोधपुर जेल में पूज्य बापूजी की जांच करने के बाद कही थी। आजकल गद्दार लीगल टीम के चमचों द्वारा एक नया शब्द आविष्कार किया गया है, जो है एकनिष्ठता। यह शब्द बोलने, कहने और सुनने में तो बड़ा ही अच्छा है, परंतु क्या एकनिष्ठता की पहचान यह है कि पूज्य बापूजी के केस में सरेआम हो रही गलतियों पर आंख बंद करके बैठे रहना? क्या आपकी एकनिष्ठता की पहचान यह है कि पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य के विषय में ना ही तो आप खुद बात करेंगे, और जो लोग तथ्यों सहित बात रखेंगे उनको भी बदनाम करेंगे? कुख्यात अपराधियों से भरी जेल में षड्यंत्र के तहत एक ब्रह्म ज्ञानी संत को रखा जाता है, और हम उस जगह को जेल मंदिर बोलेंगे। क्या यही है आपकी एकनिष्ठता? पूज्य बापूजी की सुपुत्री को स्पिरिचुअल सेक्स वर्कर, चुड़ैल, प्रेत, डायन, बदमाश छोरी व पूज्य मयाजी को कंडक्टर की बहन बोलकर उन पर अश्लील व भद्दी टिप्पणियां करना ही आपको एकनिष्ठ बनाता है? स्वयं विचार कीजिए। और जो आश्रमवासी व साधक गूंगे और बहरे बनकर इन नीच लोगों का नंगा नाच देख रहे हैं, वे श्री कृष्ण के इस उपदेश को सुने। मनुष्य मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाता कि वो अपने स्वयं से नाता